दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज हम बात करेंगे दोस्तों गुजरात के जातीय सीमाकरण के साथ एग्जिट पोल के बारे में। दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो गुजरात के अंदर 182 विधानसभा सीटें हैं। 182 विधानसभा सीटों के ऊपर इस बार जो तो 2 टप्पों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जनता जो तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 27 साला काम का जो तो उनको सर्टिफिकेट इस बार दे सकती है, या फिर यूँ भी कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के 27 साला वनवास को के बाद वो वापसी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो फिलहाल आम आदमी पार्टी को 3 से 4 सीटों पर यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। पिछली दफ़ा आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छा जो तो यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का संगठन, या फिर यूँ भी कहा जाए कि संगठनात्मक तरीके से आम आदमी पार्टी जो तो क्षेत्रीय एरिया के अंदर जो तो कमज़ोर है, जिसकी चलते जो तो यहाँ पर चाहे वो दक्षिण गुजरात हो, उत्तर गुजरात हो, या मध्य गुजरात हो, या फिर सौराष्ट्र या फिर कच्छ के एरियाज़ हो, इन तमाम जगहों पर जो तो वो पूरी तरह से फ्लॉप शो करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आमतौर पर जनता यहाँ पर सिर्फ उसको वोट कटवा के तौर पर याद कर सकती है, यानी कि वोट काटने के लिए जो है तो यहाँ पर वो आई है। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से यहाँ पर वर्चस्व बन रहा है, उसका कई चीज़ों से हम तारीफ़ कर सकते हैं। दोस्तों तमाम तर बड़े बड़े नेता ये बात भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरी तरह से गुजरात के विधानसभा चुनाव के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी चिंतन बैठक करने की ज़रूरत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी कई सालों से, या फिर जो भी कहा जाए कि कई दशकों से यहाँ पर सत्ता से दूर है, तो ये बुरा नहीं होगा। लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी के पास कई बड़े बड़े विकल्प हैं यहाँ पर, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हुई है जो 2017 विधानसभा चुनाव के अंदर हुई थी। अब जो है तो मैं आपको बता दूं कि 2017 विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हकीकी मायनों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के फेवर में कभी भी माहौल नहीं बन सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 बड़े बड़े नेताओं ने जो है तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के फेवर में माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन वो अलग बात है कि उन्होंने जो है तो चुनाव को अपक्ष के तौर पर ही देखा और अपक्ष के तौर पर ही रहे, जिसमें हार्दिक पटेल का नाम आता है। दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी जो वडगाम से जो तो सांसद बनकर आए थे, और तमाम तर दूसरे बड़े नेतागण जो पटेल समुदाय से बिलोंग करते हैं। उस वक्त जो है तो पटेल समुदाय ने आरक्षण का मुद्दा काफ़ी अच्छा तरह से गर्म कर दिया था। बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन इनकी वजह से ही जो तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी के तौर पर जो तो 2017 के अंदर सीटें मिली थी। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से और अच्छी मेहनत कर जाती तो यकीन जानिएगा कि यहाँ पर वो सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो जाती। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि जब तक कि सेंट्रल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो स्टेट के अंदर स्टेबल सरकार कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती है। तमाम तर बड़े बड़े दावों को हमने जब देखा और टटोला तो इस नतीजे पर पाया कि वाकई में ऐसा कुछ होता हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। चाहे वो गोवा ले ले, सबसे पहले शुरुआत गोवा से ही हुई थी जब जो तो कांग्रेस पार्टी के नेतागण भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिफ्ट हुए थे। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान के अंदर भी हमने बहुत बार उठापटक देखने को मिली है। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात के पिछले ही विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कई एक नेता जो तो अब तक के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हुए नज़र आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी और स्ट्रांग पार्टी है, उसके चलते और जो तो कांग्रेस पार्टी की इंटरनल खेमाबंदी के चलते जो तो ये नुकसान होते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक स्टेबल सरकार देने के लिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक ऐसा नेता पैदा करना होगा जो कांग्रेस पार्टी से भी सीनियर हो। जैसा कि हमने देखा गुजरात के अपोजिट राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर के तमाम तर दूसरे नेताओं से बढ़कर जो तो यहाँ पर अशोक गहलोत है।
और अशोक गहलोत ने पूरी तरह से कमांड रखी है अपनी राजस्थान कांग्रेस के ऊपर। यही वजह है कि कांग्रेस में यहाँ पर जो तो बगावत होती तो ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से कुचल दी जाती है। बात करेंगे दोस्तों गुजरात के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में, तो सीधी तौर पे मैं आपको बता दूं, उत्तर गुजरात के अंदर 32 सीटें आती है, 35 सीटें आती है दक्षिण गुजरात के अंदर। यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर गुजरात की अगर बात की जाए तो 7 से 11 सीटों के ऊपर कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक अच्छा विकल्प बनते हुए नजर आ रही है, और जो 18 से 22 सीटों के ऊपर जो तो कब्जा जमा रही है। वहीं अगर कभी बात की जाए उत्तर गुजरात की आम आदमी पार्टी की, तो 2 सीटें यहाँ पर वो कब्जाते हुए नजर आ रही हैं, और अदर के खाते में भारतीय ट्रिपल पार्टी जिसको हम कह सकते हैं, उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है अगर मेहनत करती है, या तो फिर कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दक्षिण गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण गुजरात में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का, मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर उत्तर गुजरात के अंदर हम देखा कि 7 से 11 सीट या 10 सीटों के करीब करीब जो तो वो आ रही हैं। यहाँ पर 4 से 8 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी हासिल करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी 35 सीटों में से 25 से 27 सीटों के ऊपर आ रही है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये 27 सीटें सीधी तौर पर उसके खेमे में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से तमाम तर मीडिया हाउसेज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़कर बता रहे हैं, पूरी तरह से जो तो सी वोटर सर्वे की अगर बात की जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम तर दूसरी पार्टियाँ की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर उसको नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही उनकी तुलनात्मक तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में अगर मैं आपको बता दूं कि जो 2 सीटें, 2 क्षेत्र सबसे बड़े जो गुजरात के अंदर बचते हैं, वो है सौराष्ट्र का एरिया और जो है तो मध्य गुजरात का एरिया। तो दोस्तों ये मध्य और सौराष्ट्र की अगर बात की जाए, तो सौराष्ट्र के ऊपर पिछली विधानसभा चुनाव का हम थोड़ा सा लेखा जोखा समझ लेंगे। तो सौराष्ट्र के अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 2017 विधानसभा चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी, और अब की बार भी दोस्तों हालात कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक बड़ा वर्चस्व बनाते हुए नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर बात की जाए या बड़ी स्टडी की जाए, तो कांग्रेस पार्टी के खेमे में जो सौराष्ट्र के पास 35 सीटें तक जाते हुए नज़र आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो तो यहाँ पर 6 से 7 सीटें फिर एक बार आ रही है। क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए, जब हवा नहीं थी कांग्रेस पार्टी की, तब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सौराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को जो तो फ़ायदा ही हुआ था। और अब की बार तो मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा है, और तमाम तर इनकम्पेंसिटीज़ जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है पिछले 8 सालों के अंदर, वो काफ़ी जो है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान सौराष्ट्र के अंदर देता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों आखिरी और सबसे बड़ा क्षेत्र जिसके अंदर 61 सीटें गुजरात की आती है, वो सीटें होती है मध्य गुजरात की। तो मध्य गुजरात की अगर बात की जाए, तो मध्य गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए, तो ये एरियाज़ के ऊपर जो तो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी तरह से जो हम कह सकते हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाने में वो कामयाब रही थी। अब की बार यहाँ पर अगर बात की जाए, तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सीधी तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। 61 सीटों के अंदर अगर बात की जाए, तो 37 से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर जीतते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के अंदर जो सीटें कांग्रेस पार्टी निकालने में कामयाब हो रही है, और अगर कभी वो कांग्रेस पार्टी के साथ टिक कर रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के इस बार वनवास का जो ठिकरा उसके ऊपर है वो टूट जाएगा। वन होता है जंगल और वास होता है यानी कि जंगलों में रहने की जो कांग्रेस की आदत है वो खत्म हो जाएंगी। 27 साल के जो है तो ट्रैक रिकॉर्ड टूटेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो तो सत्ता से बेदखल होकर अपोजिशन की खिड़की में जाकर बैठ सकती है। बशर्त ये है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो पुरानी छवि है मेहनत करने की, उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। अन्यथा अगर ऐसा करने में वो नाकाम हो जाती है, तो यहाँ पर उसको सीधा नुकसान हो जाता है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से जोश और खरोश से आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का भी कहीं ना कहीं असर उतना होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश चुनाव का जो सिलसिला है अब पूरी तरह
तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव का एक विकल्प बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए मध्य गुजरात के अंदर, तो यहाँ पर तो भारतीय ट्रिपल पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई एक सीटों पर जो तो जोखिम तो कांग्रेस के लिए पैदा जरूर कर रही है, लेकिन वो जीतने के करीब नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि सबसे सटीक नतीजे तो 8 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार जो तो वर्चस्व की लड़ाई में आगे नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।